हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सोचे कि आपको कश्मीर ट्रिप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये आता है ना, अगर वो कश्मीर का ट्रिप प्लान करते हैं कि जाएं वहाँ या ना जाएं, सेफ़ है या नहीं है। अभी रिसेंटली हम गए थे, जून में गए थे। पहले हम गए थे कटरा वैष्णो देवी, फिर माता वैष्णो देवी का दर्शन करके फिर हम श्रीनगर गए, गुलमर्ग गए थे, सोनमर्ग गए थे। तो सारे वहाँ की जो भी ट्रिप वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे हैं, आपको मिल जाएंगी, आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपको देखनी हो तो चलिए आते हैं, अब बताते हैं कि कश्मीर ट्रिप में सबसे पहले बात तो कोई भी कश्मीर जाने के लिए सोचता है तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि सबके मन में है कि कश्मीर बहुत कॉस्टली है। तो हाँ, ये तुम बोलेंगे कॉस्टली तो है ही, कॉस्टली कश्मीर क्या, कॉस्टली तो हर जगह ही है। आप कहीं भी जाएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। जितना पैसा उतना खर्च, ये तो होता ही है। तो आपको ये इस तरह से चलना है कि आप कम पैसे में बहुत अच्छे से प्रॉपर घूम लें। तो हम लोग जब कटरा में थे तो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद मेरा भाई जाता है, फिर वहाँ पे एक ट्रैवल वाले से बात करता है, काफ़ी लोगों से बात करता है। सबका रेट किसी का 28,000, किसी का 25,000, ऐसे ऐसे आता है। अब हमें कश्मीर का प्लान जो था हमारा वो 4 दिन का था, तो हमें उसमें श्रीनगर घूमना था, गुलमर्ग घूमना था, और फिर उसके बाद हमारा था पिकअप था कटरा से, जैसा हम आपको बता चुके हैं। तो गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग और पहलगाम में घूमने का हमारा प्लान था, और फिर हमें ड्रॉप करना था उन्हें वापस ला के जम्मू। तो उस हिसाब से हम लोग 3 लोग थे। हमने एक 4 सीटर गाड़ी हायर की थी, कैब हायर की थी वहाँ से, तो हमें पड़ा था 21,500 रुपीज़। अब 21,500 रुपीज़ में रहना, आना और जाना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। ड्राइवर का भी चार्ज उसमें था, फ्यूल भी उन्हीं का था, सब उनका था, सिर्फ खाने का हमें एक्स्ट्रा वहाँ देना था। और उसमें हाउस बोट भी हमें एक दिन हाउस बोट मिली थी और बाकी दिन होटल मिला था। तो 21,500 में ये डील हमारी कंफर्म हुई। फिर 21,500 के हिसाब से, लेकिन हाँ, हमने सोचा था कि सोनमर्ग और गुलमर्ग, पहलगाम, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बट पहलगाम हम नहीं कवर कर पाए, क्योंकि पहलगाम जाने के लिए और थोड़ा वो डिस्टेंस पे है, श्रीनगर से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ जाती। तो उसके लिए वो बोल रहे थे कि आपको 2,000 3,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा, अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही बोल रहे थे। फिर जब हम लोग नेट पे सर्च किए तो पता चला पहलगाम और सोनमर्ग एक ही तरह है, या पहलगाम जाओ या सोनमर्ग जाओ, जैसा कि हम लोग को गूगल पे मिला और यूट्यूब पे देखने को मिला। तो हम लोग सोचे कि सोनमर्ग तो है ही उसमें, तो इस बार सोनमर्ग चलते हैं। तो हमारा पहलगाम का प्लान वहाँ कैंसिल हो गया। तो 21,500 में डील हमारी कंफर्म हुई। अब वहाँ जो हमें होटल मिला, तो होटल तो एक दिन तो हाउस बोट था। हाउस बोट भी वहाँ इतने सारे घाट हैं डल लेक पे कि आपको, आप जितने आप पीछे पीछे घाट पे जाते रहेंगे आपको उतनी चीप हाउस बोट मिलेंगी। और हाउस बोट अगर महंगी हैं तो बहुत ही हाई फाई रहेंगी, कम रेट की है तो आपको सिर्फ एक बेड मिलेगा, बाकी तो आपको डल लेक सामने से मिलेगी ही। सब लोग बोलते हैं डल लेक बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो है, लेकिन वहाँ के लोग उसे इतना गंदा, वहाँ के लोग, हम क्या बोलें, टूरिस्ट भी जाते हैं तो उसे गंदा बना के रखे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है कि इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और प्लस आप, हम, कोई भी टूरिस्ट हो उसे भी ध्यान देना चाहिए, कहीं भी जाओ तो गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि उससे वो जगह कश्मीर जिसको बोला जाता है हेवन ऑन अर्थ, तो वही हमारा गंदा हो रहा है ना। और डल लेक तो मन, हम लोग बचपन से हम लोग बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं डल लेक श्रीनगर में है, तो वो चीज़ बहुत साफ़ रहनी ज़रूरी है। बट चलिए कोई नहीं। फिर उसके बाद आते हैं वहाँ खाने पे। खाने का हमें खुद से देना था, तो खाना वहाँ पे सस्ता है, महंगा नहीं है, और वेज भी आपको मिलेगा। कई सारे, मतलब आपको हर जगह आपको एकदम ऊपर लिखा है ओनली वेजिटेरियन, ओनली वेज, ओनली वेज, ये शाकाहारी भोजन, ऐसे आपको फिर मिलेगा भी शाकाहारी भोजन। लेकिन ये है कि हम यूपी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ के खाने का टेस्ट आपको वहाँ नहीं मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे मसाला, नमक और मिर्चा काफ़ी कम पड़ता है वेज में। अब हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है कि हम आपको नॉन वेज का कुछ बता पाएँ, तो इस हिसाब से फिर वहाँ पे, लेकिन अगर आप बोल देंगे होटल में कि भाई थोड़ा सा तीखा कर दो, थोड़ा इसे स्पाइसी कर दो, तो वो सब्जी को वैसा बना देते हैं। तो इस तरह से यहाँ वहाँ आप खा भी लेंगे। डल लेक के पास एक, अगर आप शाकाहारी हैं तो वहाँ पे एक भोजनालय था, मदन भोजनालय करके, डल लेक के पास ही। आप किसी से भी पूछेंगे सब लोग जानते हैं मदन भोजनालय। वो खाना बहुत अच्छा देते थे, क्योंकि वो हमारे यूपी साइड के थे, तो उनके खाने का टेस्ट बहुत सही था। उनके यहाँ भी थोड़ा स्पाइसी ना होने का मीन्स, थोड़ा हम लोग फेस किए थे
ये ट्रबल था। बट ये था कि उन्हें बोल दो तो वो खाना मतलब स्पाइसी बना देते थे। फिर ये हो गया, खाने का भी हो गया। खाने का बहुत ज़्यादा वहाँ पैसा नहीं है, खाना सस्ता है, ठीक है। और आप आराम से, अगर आप सिंगल हैं तो आप भर पेट खाना 2 टाइम का 350-400 में खा लेंगे। अब आप बाकी जितना नीचे आते जाइए उतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्रीनगर घूमने के लिए आपको लोकल ऑटो वगैरह मिल जाएगी, रिक्शा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कश्मीर जाएंगे तो आपको जाना ही है, आपको गुलमर्ग तो आपको जाना ही जाना है। तो उसके लिए वहाँ लोकल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको कैब हायर करनी पड़ेगी। अब जैसे हम आपको बता चुके हैं पहले कि हम लोगों ने तो ट्रैवल के थ्रू बुक किया था। हाँ, एक चीज़ है, ट्रैवल वाले के थ्रू एक तो 21,500 लिया, वो पीक सीज़न था, तो हम ये मान सकते हैं कि हमें काफ़ी सही डील, भाई के कारण बहुत ही सही डील में हमें कश्मीर ट्रिप हमारा हुआ। बट ये चीज़ है कि जो वो होटल दिए थे, वो होटल क्या था, तो कश्मीर में बहुत सारे घर हैं, तो वहाँ के लोकल लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब पीक सीज़न आता है, क्योंकि अब कश्मीर की तरफ भी बहुत लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इतना ज़्यादा ही वहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री वहाँ की ग्रो कर रही है कि लोग अपने घरों में ही रूम्स दे दे रहे हैं। तो जो हमें होटल मिला था, होटल क्या वो किसी का घर ही था, तो कई छोटे छोटे, अरे अप्रॉक्स उसमें 50+ रूम्स होंगे, तो हमें भी उन्होंने एक रूम दिया था, सब ठीक था। लेकिन ये है कि अगर वो होटल बहुत ही कम पैसे का होगा, मीन्स हम बोल सकते हैं 800, मतलब मैक्सिमम 800 का होगा। तो चलो ठीक है, जैसी हमारी डील थी 21,500 में 4 दिन कश्मीर घूमना जाना आना सब मिला के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी यही रहा कश्मीर का। अब आता है क्वेश्चन कि क्या कश्मीर सेफ़ है घूमने के लिए। बहुत लोगों के मन में ये होता है ना, इवन जब हम भी जाते हैं तो बहुत लोग हमसे बोले कि देखना, ख्याल रखना, ऐसे जाना वैसे जाना। तो कश्मीर पूरी तरह टूरिस्ट के लिए पूरी तरह सेफ़ है। आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, वो सब आपकी एकदम रिस्पेक्ट करेंगे और हर चीज़ सही है। लेकिन वहाँ पे ये है कि आज भी वहाँ पे कभी भी गोलियाँ चल जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ के लोगों के लिए एकदम ये चीज़ कॉमन है। जब ऐसा वहाँ कुछ होता है तो 5 मिनट के लिए सब शांत हो जाता है, 5 मिनट के बाद सब फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ एकदम कॉमन हो गई है। और बाकी आप जैसे मेरे जैसे टूरिस्ट के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए, आराम से घूमिए। बस ये है कि वहाँ पे आप मीठी ही बोली बोलिए, आप थोड़ा भी आप तेज़ आवाज़ में बात मत कीजिए, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की ये जो लैंग्वेज है उसमें मिठास तो है ही नहीं। अगर वो आपसे कुछ कॉम मतलब नॉर्मली भी आपसे कोई बात कर रहे हैं तो आपको जैसे लगेगा वो झगड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सीन है। और वहाँ पे अगर आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो उनके साथ, मतलब वहाँ के लोकल लोग के साथ सारे लोकल लोग मिल जाएंगे, फिर वो सब आपसे भी तेज बोलेंगे। तो इसलिए वहाँ पे ये सही है कि आप जाइए और आप वहाँ पे अच्छे से बात कीजिए। अगर आप घूमने जा रहे हैं, फिर घूम के अच्छे से वापस आ जाइए, बस इतना है। बाकी ये है, अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखिए। बार्गेनिंग तो एकदम मस्ट है वहाँ पे। बार्गेनिंग अगर आप नहीं कराएंगे तो वो सब इतना आपको लूट लेंगे। आपका बजट 50,000 होगा तो वो 1 लाख कैसे होगा, 1,50,000 कैसे होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बार्गेनिंग बिल्कुल वहाँ कराना मत भूलिएगा, मतलब हर जगह पे वहाँ बार्गेनिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे ह्यूमैनिटी हमें एक चीज़ में देखने में मिली। सपोज़ अगर आपके पास, आप चाय पीते हैं, 10 रुपीज़ की चाय है, बट आपके पास 50 रुपीज़ है, तो आप उनको बोल रहे हैं कि भैया इसका चेंज दे दो, उनके पास भी चेंज नहीं है, तो वो आपको चाय दे देंगे, बट आपको बोलेंगे आप पैसा मत दो, आप जाओ आराम से। मतलब वहाँ पे ये चीज़ है कि वहाँ पैसे को लोग कम मोल देते हैं इस चीज़ में। बाकी अगर लुटाने वाला इंसान हो फिर तो वो पूरा ही उसको लूट लेंगे लेकिन अगर उनको कहीं से लगेगा कि आपके पास सच में आपके पास कोई कमी है, पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेज कर लेंगे, वो आपको फ्री में भी खिलाने पिलाने को तैयार हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी थी, कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, कोई बात नहीं, वो तो हर जगह होती है। बाकी सुंदरता तो है ही भाई, वो तो पूरे इंडिया ही में आप कहीं भी चले जाइए, अपना इंडिया ही बहुत ब्यूटीफुल है। तो यही कुछ रहा, हम सोचे कि अपना खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो कश्मीर ट्रिप से रिलेटेड, अगर आप जा रहे हो, प्लान बना रहे हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।